अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी एजुकेशन जाले। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th के त्रिकोणोमेट्री चैप्टर 8.1 और इसका हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 11वें क्वेश्चन पर आ रहे हैं और 11 क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह। चलिए तो बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है वो आप लोगों को देखना है पहले। तो 11 नंबर क्वेश्चन आता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। मतलब कि ये जो कथन दिया गया है, नीचे 5 कथन है, 1 2 3 4 5, ये पांचों को क्वेश्चन जो है, एक कथन जो दिया गया है, सेंटेंस जो है, ये क्या सही है या गलत है, आप इसको बताना पड़ेगा। मतलब कि सत्य मतलब सही और असत्य मतलब गलत। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए और इसमें आपको समझाना है, बताना है कि कारण क्या है, कि ये गलत क्यों है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले का सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1। तो 1 नंबर क्या बोल रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान मतलब कि जब भी हम ट्राइंगल में, इसमें जो त्रिभुज में जो हम लोग बनाए हैं, राइट ट्राइंगल के अंदर हम लोग जो लिए हैं मान, अभी जो हम लोग बनाए हैं, पहले क्वेश्चन को इसके देख लीजिए। अगर पहला क्वेश्चन आप लोग, इसका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में 8.1 में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि फिगर आपके बुक में है। आप कोई भी फिगर ले सकते हैं, आप उसकी वैल्यू, मतलब कि tan a की वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम होता है, ऐसा तो है नहीं। चलिए मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। आ गया एक्सरसाइज 12। चलिए एक फिगर ये मान लीजिए और दूसरा फिगर ये मान लीजिए, ये पी क्यू आर ए बी सी। अब इसमें मैंने माना इसको 13, मैंने इसमें माना इसको 12, इसको माना 5। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है tan a की वैल्यू, तो चलो इसको a ही मान लो, इसमें क्या दिक्कत है, ए बी सी डी ही ले लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी हम लोग ले लिए। अब इसमें भी हम वैल्यू बैठा दें, इसको माना मैंने 3, इसको माना 5, यहाँ माना 12। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पर अगर हम tan a का फॉर्मूला यूज़ करें, tan a का ट्राइंगल 1 में ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, 1 में अगर हम लोग ट्राइंगल में 1 में अगर हम tan a का फॉर्मूला यूज़ करें तो tan a बराबर आप लोगों को मालूम होता होगा कि क्या होता है, P/B। ठीक है, मतलब P/B मतलब कि लंब बट्टे आधार। तो tan a के हिसाब से a वाला मतलब कि एंगल a के हिसाब से आप देखेंगे तो लंब कोण होगा, मतलब परपेंडिकुलर कोण है 5, मतलब BC 5। और आप देखिए उसके हिसाब से बेस कोण हो गया 12। यहाँ पर तो ये हो गया 5/12, मतलब कि क्या है, ये छोटा है। क्या है, यहाँ पर tan a का मान 1 से छोटा। अगर डिवाइड करोगे 12 से 5 में, तो 12 से 5 में अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा बताइए, कटेगा नहीं कटेगा, पॉइंट लगेगा। तो पॉइंट जहाँ लगा मतलब कि पहले अगर पॉइंट लग गया तो क्या गया वो, कि 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। 12 चौके 48, इस तरीके से आप लगाइएगा तो कम आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप हम दूसरे ट्राइंगल में देख ले, दूसरा ट्राइंगल अगर आपके पास यहाँ पर है, अगर इसमें अगर हम tan a का फॉर्मूला यूज करें, tan a बराबर tan a का फॉर्मूला यूज करें तो इसमें क्या हो जाएगा, P/B। तो P की वैल्यू इसमें देख लो कितना है, 12, और B की वैल्यू कितना है, 5। अब देखो ये यहाँ पर कहते हो कि इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये एंगल C के लिए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, एंगल C के लिए, ना कि B के लिए, A के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 से अगर डिवाइड करोगे, नीचे वाले से डिवाइड करोगे 12 को, तो कितना होगा, 5 दूना 10, 10 में से 2 पॉइंट लगाओ, 5 चौका 20। इस तरीके से अगर करोगे तो ये तो 2.4 इसकी वैल्यू आई और इसका तो 1 से कम हुआ। तो क्या हो रहा है कि कभी कभी tan a की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो जाता है और 1 से कम भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कथन बोल रहा है कि tan a का मान सदैव मतलब कि हमेशा, ऑलवेज क्या रहता है, 1 से कम रहता है। तो ऑलवेज 1 से कम नहीं रहता है। ठीक है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम हो जाता है। ठीक है,
हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू बताइए? औसत। क्या लिखेंगे? औसत। तो कारण तो आप लोगों को मालूम चल गया क्या कारण है। कारण क्या है इसका कि कभी इसकी वैल्यू कम होती है और कभी अधिक होती है। ठीक है, तो कारण लिखना होगा तो कारण लिख सकते हैं इस तरीके से, tan a की वैल्यू का मान कभी एक से कम, एक से कम और अधिक होता है। चलिए, हमारे पास स्पेस नहीं है, ये बात समझ में आ गई। कोई भी दूसरी भी चीज़ ले सकते हैं, यहाँ पर दूसरा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि 12, 13, 5 ही लें। मैं एक तरीके से लिया हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर कम आता है, यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, 12 चौके 48। चलो मैं पूरा कर ही देता हूँ इसको। 12 चौके 48, 2 बचा, पॉइंट में पावर है 12, एक कहीं 12, इस तरीके से करेंगे आगे। ठीक है, चलिए ये बन गया। तो अब मैं इसको इरेज करूंगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है कि नहीं? तो चलिए चेक कर लेते हैं। 12/5 सेक ए की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सेक ए बराबर 12/5। तो सेक ए का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा कि क्या होता है? H/B, मतलब कि कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो आप लोगों को अगर पाइथागोरस प्रमेय याद होगा, पाइथागोरस प्रमेय याद होगा तो आप लोग जानते होंगे कि उसमें क्या होता है कि AC² बराबर AB² प्लस BC²। मतलब कि कर्ण का स्क्वायर जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कि कर्ण जो है हमेशा अन्य दो भुजाओं से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर h जो है, चलो h बड़ा करके लिख देता हूँ मैं, h यहाँ पर जो h है, तो देख लीजिए कि यहाँ पर h क्या है, बड़ा है या छोटा है b से? तो b से बड़ा है। तो जहां b से बड़ा होगा क्या होगा? वो सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये हम लिख सकते हैं, कर्ण को हम बड़ा ले सकते हैं, कर्ण को बड़ा ले सकते हैं, कर्ण बड़ा ही होगा। अगर छोटा होता तो ये असत्य हो जाता। जैसे यहाँ पर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? सेक ए बराबर 12/5, तो आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, 12/5। इस तरीके से आपको एंगल बनेगा ABC। ठीक है, ये 12/5। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइंगल इस तरीके का होगा जिसमें कि 12/5 लिया गया था। यहाँ पर सेक ए बराबर 12/5 लिया गया था। ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू कम होती, इसकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, 144 में से 25 को घटा दीजिएगा, आपको इसकी वैल्यू BC की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर आप अगर कहिएगा कि 4 रख ले, तो सर 4 ये संभव नहीं होगा। मतलब कि बेस से कम नहीं होना चाहिए, लंब से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि AC हमेशा अन्य दो भुजाओं से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये कथन आप इसको क्या कहेंगे? चलिए बताइए, इस कथन को आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? सत्य है। क्या है ये कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, सेक ए बराबर 12/5 और H/B तो आप तो जान ही गए, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे? सत्य है, सत्य। अब कारण दे देंगे। कारण क्या देंगे बताइए? कारण तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कारण क्या होगा? सेक ए बराबर 12/5 है, ये दिया हुआ है। सत्य तो आपने दे दिया। कारण क्या है कि कर्ण जो है अन्य दो भुजाओं से बड़ा होता है। कर्ण क्या है? आधार से बड़ा है। कर्ण दूसरी भुजा से बड़ा है।
अब देखिए यहाँ पर मैंने दूसरी भुजा लिखा, आने दो दूसरी भुजा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आपको देगी दो ही वैल्यू देगी, ऊपर नीचे की वैल्यू देगी, तो उसी के हिसाब से बताना है। जो भी मतलब कि कर्ण जहाँ बड़ा हुआ तो अपनी तीसरी भुजा अपने आप उससे छोटी हो जाएगी। कर्ण जहाँ बड़ा हुआ उससे उसके बाद जो है अपने आप छोटी हो जाएगी। दूसरी भुजा जहाँ है तीसरी निकालेंगे तो वो अपने आप ऑलरेडी छोटी होगी। ठीक है, जैसे 12/5 है तो इसकी वैल्यू इसमें से घटा करके ही, वर्ग में से घटा करके ही निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या लिखना है, कर्ण दूसरी भुजा से बड़ा है, कारण यही है कि ये सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो नहीं, ये कॉसेकेंट नहीं है, कॉस का होता है कोसाइन। ठीक है, इसलिए गलत दिया हुआ है। तो गलत दिया तो क्या होगा बताइए, 3 नंबर का क्या हो जाएगा, असत्य। क्या होगा बाबू, असत्य। अब इसका कारण तो आप लोगों को मालूम है, कॉस ए का पूरा नाम, कॉस ए का पूरा नाम क्या होता है बताइए, कोसाइन होता है। देखिए अब क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसका जो फुल नेम गलती दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। कॉस ए का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन होता है, इसलिए ये कथन गलत है और सत्य है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कॉट और ए का गुणनफल होता नहीं। कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। ये ए क्या करता है, उसकी वैल्यू को दर्शाता है कि मतलब कि कॉट की वैल्यू कितना है वो दर्शाता है। जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए कॉट थीटा बराबर जैसे √3 इस तरीके से आपको देगा, तो ये किसकी वैल्यू को दर्शाएगा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर √3 किसकी वैल्यू को दर्शाएगा। ठीक है, अब टेन थीटा बराबर √3, ठीक है, साइन थीटा बराबर 1/2, तो ये यहाँ पर थीटा वैल्यू को दर्शा रहा है। यहाँ पर जो साइन थीटा है बराबर 1/2 जो है, थीटा के क्या है, यहाँ पर थीटा की जगह पर वैल्यू दर्शा दिया जाएगा। क्या दर्शाया गया, जैसे आप 8.2 बनाएंगे तो वहाँ पर आपको दिया होगा साइन 65 डिग्री दिया होगा, या साइन 60 डिग्री, इस तरीके से देगा। ठीक है, 8.2 बनाएंगे तो उसके बाद आपको साइन 30 डिग्री। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, यहाँ पर थीटा की जगह पर, ए की जगह पर क्या ले रहा है, वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू को दर्शाएगा, तो इसको अलग भी नहीं किया जा सकता है, ए को अलग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आ रहा है कॉट ए। तो कॉट ए क्या है, कॉट ए और का गुणनफल नहीं है, असत्य। असत्य क्या लिखेंगे, असत्य। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। तो संभव तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, चलिए देख लेते हैं। दिया क्या हुआ है, साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर 4/3, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि इसको साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अब देख लो, लंब बट्टे आधार की कर्ण लंब बट्टे कर्ण। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर h की वैल्यू क्या हो गई, कम, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई ज्यादा और हाइपोटेनियस की वैल्यू कम हुई, मतलब कि कर्ण की वैल्यू कम हुई, तो ये कथन ही गलत है। क्या है, कर्ण की वैल्यू कम नहीं हो सकती है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC की जो वैल्यू है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए गलत है, कर्ण कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। यहाँ पर दो ही भुजा दिया गया, एक कर्ण और एक ये दिया हुआ है। ठीक है, एक कर्ण और एक भुजा दी गई है, तो एक भुजा जहाँ दी गई है वो अगर ज्यादा हो गई तो कर्ण तो ऑलरेडी छोटा हो ही गया है, तो अब दूसरी भुजा निकालेंगे तो वो क्या होगा, इससे बड़ा होगा। तो कर्ण तो छोटा हो ही गया, मतलब कि दोनों भुजा में से कोई भी भुजा जो है कर्ण से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण छोटा है तो क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, असत्य है। ठीक है, अब यहां पर कारण देना पड़ेगा, कारण क्या है, असत्य क्यों है। तो कारण इसका यह है कि कर्ण बड़ा नहीं हो सकता है, कर्ण बड़ा नहीं हो सकता है। कर्ण अन्य दो भुजाओं
से बड़ा होता है। ठीक है, यानी जितनी भी भुजा होगी, त्रिभुज में तो ट्राइंगल में 3 ही भुजा होती है, और तीनों भुजा में से एक तो कर्ण हो गया यहाँ पर आप लोगों को, राइट ट्राइंगल के अंदर एक कर्ण हो गया, मतलब कि हाइपोटेनियस हो गया, जो अन्य 2 भुजाओं से बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये कथन क्या है, गलत हो गया, असत्य है, कर्ण अन्य 2 भुजाओं से बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।